हेलो एवरीवन। श्याओ बुरैन को लेके अपनी फेवरेट प्लेस पे आ चुकी होती है। शिंग ने तो अब शुई को ही कॉल्स करनी स्टार्ट कर दी थी। एक्चुअली में ये बुरैन की बर्थडे वाले दिन ही इन ब्यूटीफुल फायरवर्क्स को उसे दिखाना चाहती थी, पर मौका ही ना मिल सका। अपनी ये ख्वाहिश आज वो पूरी कर लेती है। साथ में हमेशा उसका साथ देने का भी सोचती है कि मैं तुम्हें कहीं भी छोड़ के नहीं जाऊंगी, पर क्या फ़ायदा। वुरेन स्टील उससे नाराज़ ही था। वो उससे बात तक नहीं करता, इवन कि उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। याओ के सारे सूटकेस उठा के शिंग इधर ही आ चुका होता है। उसे अब वापस घर न आने का कहकर वो इसे लेता चला जाता है। इसे अपने यहाँ होने का शुई ने ही बताया था। श्याओ तो सैड ही हो जाती है। वो सीधी गाँव से मिलने पहुँच चुकी थी। उसे सारी बात का बता देती है कि ना सिर्फ शिंग ने मुझे घर से निकाला है, बुरैन की इस हालत का जिम्मेदार भी वो मुझे ही समझता है। श्याओ ने तो उसे मनाने की बिल्कुल हिम्मत ही हार दी थी। वो अब उसे तसल्ली देने लगता है और साथ में एक काम एंड पीसफुल जगह पे भी उसे लेके पहुंच आया था। अपनी कज़न जॉन को देख के श्याओ का मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। दोनों बातें करने फिर साइड पे ही चली गई थी। शुई सिंह को लाइक तो करने लगी थी, पर अभी थोड़ी सी कंफ्यूज ही होती है कि क्या मुझे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी चाहिए या नहीं। दूसरी तरफ जुआन को पता चल चुका था कि ना सिर्फ शाओ को इसकी रियल मॉम मिल चुकी हैं, बल्कि अपने बॉयफ्रेंड की वजह से इसका दिल बहुत टूटा हुआ है। पहले की निस्बत शाओ में पॉजिटिव एनर्जी भी कम हो चुकी थी। जब किसी को अपना फेवरेट पर्सन ही नहीं देखना चाह रहा होता, तो फिर इंसान की हिम्मत तो जवाब ही दे देती है। कुछ ऐसी सिचुएशन से ही शाओ गुजर रही थी। घर पे आंट बुरहान से मिलने आई थी। उससे पहले वो कंफर्म करती हैं कि शिंग यहाँ से गया है या नहीं। उसके बाद ही अपने सारे पोल बुरैन के सामने खोलने लगी थी कि बहुत जल्द तो फिर इसे मेंटल हॉस्पिटल में ही मैं एडमिट करवाने वाली हूँ। चलो आखिरी बार मैं इसे कुछ क्लियर ही कर दूँ। बुरैन को तो इसकी बातें समझ आ रही थी। ये उसे बताती है कि एक दफ़ा मैंने कंपनी में छोटा सा ब्लंडर ही क्या मार दिया था कि भाई साहब ने तो गुस्से में आके मेरी कंपनी आने पर भी पाबंदी लगा दी थी। वो जस्ट तुम्हें और अपनी वाइफ को ही इम्पोर्टेंस देते थे, मुझे नहीं। और ये सब मुझे बिल्कुल कबूल नहीं था। तुम्हारी मॉम पहले ही थोड़ी बहुत डिप्रेशन की मरीज़ा थी, सो उन्हें रास्ते से हटाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। बुरैन शौक है, अच्छा तो असल कल्प्रिट तो ये मैडम खुद हैं और खामखा मिसेस लैंग के खिलाफ ही मुझे भड़काती रहीं। वो तो इसके मुंह में भी मेडिसिन ठोंस के जाने लगती हैं कि अब से फिर हमने मिलना थोड़ी ही ना है। शियाओ गाँव से सॉरी बोलती है कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया ना, पर वो एंग्री नहीं था कि कोई बात नहीं, चलो हम फ्रेंड्स तो हैं ना। और ये रिश्ता ही सबसे खूबसूरत होता है। दोनों फिर मिलके फोटोज ही बनाने लगे थे। एंजला भी ऊपर से आ चुकी थी और असल में शियाओ की एनर्जी गेन करने के लिए ही ये इधर इकट्ठे हुए थे। और वाकई ही में वो डिसाइड करती है कि चाहे जो हो जाए मैं बुरैन पे हरगिज़ भी गिव अप नहीं करूँगी और उसके दिल में पहले की तरह जगह बना के ही रहूँगी। सभी उसे ऐसे ही तो देखना चाहते थे। वो ये भी जानते थे कि बुरैन का हमारे सिवा भी तो कोई नहीं है, सो इसलिए उसे छोड़ने वाला अहमकाना काम तो ये करने से रहे। यही तो सच्ची फ्रेंडशिप की निशानी होती है। कुछ दिन रहने वो मिसेस लैंग के घर आ चुकी होती है। शुई को शिंग ने यहाँ से जाने का कह दिया था कि मैं बहुत जल्दी बुरैन को लेके इधर से जा रहा हूँ, पर वो कहीं नहीं जाने वाली थी कि मैं इधर रह के तुम लोगों के आने का वेट करूँगी। साथ में इमोशनल भी हो जाती है। ये माँ बेटी मिसेस शी को टीवी पे देख रही होती हैं कि अपनी कंपनी की 30th एनिवर्सरी पे इस मैडम ने एक शो करवाने का ही डिसाइड किया था। अब फिर मिसेस लैंग श्याओ को इनकी असलियत का बताने लगती हैं कि कैसे इसने अपने ही भाई और मेरे बारे में रूमर्स फैलाए थे। इवन कि अपनी भाभी तक को भड़का दिया था कि मेरा और उनके हस्बैंड का चक्कर चल रहा है। वो मुझसे हेट ही करने लगी थी। बुरैन के डैड की मैं पर्सनल असिस्टेंट थी। उन्होंने अपनी रेपुटेशन ख़राब होने से बचाने के लिए किसी को भी पर्सनल मैटर्स के बारे में मुझे ना ही बताने को कहा था कि मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। मैं बहुत जल्द मिस्टर हान से तब शादी करने वाली थी कि उन्हीं रूमर्स की वजह से उसने मुझे छोड़ दिया। फिर मेरी किसी और से शादी हुई और तभी फिर मेरी बेटी भी पैदा हो गई थी, जिसे बाद में मैंने खो दिया। मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई। वो तो फिर उन्हें याद करके इमोशनल ही हो जाती हैं। श्याओ भी मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो इन्हें बता देती है कि आपकी बेटी मरी नहीं थी बल्कि ज़िंदा है, जो कि इस वक्त बिल्कुल आपके सामने ही बैठी है। ये सुन के मिसेस लैंग शॉक ही रह जाती हैं
और साथ में उसे हग भी कर लेती हैं कि क्या वाक़ई में तुम मेरी बेटी हो। और उन्होंने अब तो डीएनए टेस्ट करवा के मज़ीद कन्फर्म करवाने का भी सोच लिया था। शियाओ के पूछने पे वो फिर इसे मज़ीद अश्योर करवाती हैं कि मेरे और बुरैन के डैड के बीच कुछ भी गलत नहीं था। वो रिलीफ फ़ील करती है कि चलो शुक्र है मैं और बुरैन बहन भाई तो नहीं हैं। मिसेस लैंग को ये भी बता देती है कि मिस्टर शेंग मेरे नाम 10% शेयर्स भी करके गए थे। श्याओ घर में एंटर होने की बहुत ट्राई करती है, बस एक दफ़ा वो बुरैन से मिलके सारी बातें उसे क्लियर कर दे, पर आगे से शिंग चौकीदार साहब तो उसे देखना तक पसंद नहीं करता। ये तो अपसेट होकर ही रह गई थी कि अब मैं क्या करूं, उससे कैसे मिलूं। शुई इससे मिलने आती है कि उस दिन शिंग की कॉल पिक करने के लिए सॉरी मैं कंट्रोल नहीं कर पाई थी। श्याओ तो उससे नाराज़ नहीं थी, इनसे एक फेवर मांगती है। वो बस बुरैन से एक दफ़ा मिलना चाहती थी। इसके कहने के अकॉर्डिंग गाओ शिंग को कॉल करके बुरैन को स्टोर पे लाने को कहता है कि मैंने उससे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, पर वो नहीं मानता। आज ये उसे लेके ओवरसीज़ ही जाने वाला था। यहाँ से जाते हुए बुरैन को श्याओ की बहुत याद आने लगती है कि उसने मेरा कितना ख्याल रखा था, खुद भी तो उससे दूर नहीं रह सकता था। इसलिए शिंग को वो जल्दी से उसे स्टोर पे ही चलने को कहता है। आज फर्स्ट टाइम शाओ ने बहुत ही अच्छा चेलो प्ले किया था। उसे यकीन था कि बुरैन ज़रूर उससे मिलने आएगा, सो वो आ गया था। यहाँ पर ये उसे हगी कर लेती है और साथ में ये भी बताती है कि हम दोनों सिबलिंग्स नहीं हैं। मेरी मॉम और तुम्हारे डैड के बीच कुछ भी नहीं था। तुम्हारी आंट ने ही बस उनके अगेंस्ट रूमर्स फैलाए थे। वो तो खुश हो जाता है। बाकी मॉम की कातिल भी उसकी मॉम ही थी, ना कि मिसेस लैंग। उनसे निपटना तो अब इसका बनता था। इन्हें साथ में देख के ये चारों भी खुश हो रहे होते हैं। डॉक्टर की नज़र में ये अब काफ़ी रिकवर हो चुका था। इसकी बैड कंडीशन की ज़िम्मेदार भी आंटी थी। उन्होंने ही एक नर्स से कह के इसकी मेडिसिन्स चेंज करवा दी थी ताकि मॉम की तरह ये भी उनके रास्ते से हट जाए। पास्ट में की गई अपनी सारी गलतियों पर बुरैन ने श्याओ से अपोलोजाइज कर ली थी। वो तो इससे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं थी। शिंग भी सॉरी बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत तंग किया था ना। तो ये आगे से इट्स ओके कह देती है कि अब पास्ट की बातों को भुला के हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। मॉम को अपना सामान इसने घर लाने को कह दिया था कि मैं बिज़ी हूँ। मिसिस शी को भी पता चलता है कि बुरैन बाहर नहीं गया, तो वो गुस्से से लाल पीली ही हो जाती हैं। मॉम भी इधर घर आ चुकी होती हैं। जब श्याओ उन्हें खाना खिलाने लगती है तो तब ये जेलस फील करने लगा था। अब फिर इसके कहने पे वो भी इसे खिलाने लगती है। मॉम से इसने अपोलोजाइज कर ली थी। जब वो इन्हें सी ऑफ करने जाता है तो वो इसे इसके डैड का छोड़ा लेटर देती हैं। अब तो बुरैन को कंफर्म हो चुका था कि वो इससे बहुत लव करते थे, इवन के मरने से पहले, कि वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिसिस लैंग को ही दे कर गए थे। वो तो खुशी हो गया था। अब उनसे इसे कोई भी शिकवा नहीं रहा होता। मिसेस लैंग वहाँ से चली जाती हैं। अब तो फिर विक्टोरिया से निमटना ही रह गया था। ये लोग उसे किडनैप करके सारा सच उगलवा लेते हैं कि असल में करप्शन उसने कंपनी में की थी, ना कि मिसेस लैंग ने। इसकी वीडियो बना के उन्होंने सारे शेयर होल्डर्स को दिखा दी थी। अब मिसेस लैंग भी ऑफिस आ चुकी होती हैं। मिसेस शी को ये बात बहुत ही बुरी लगती है और अब हमें पता चलता है उनका मिसेस लैंग से हेट करने का रीज़न। असल में वो मिस्टर हान को पसंद करती थी और बस वो मिसेस लैंग को इसी बात से जेलिस हो गई। उसने अपने भाई और मिसेस लैंग के अगेंस्ट रूमर्स फैलाए और फिर एक तीर से दो शिकार भी कर लिए। बुरैन की मॉम को भी उन्होंने रास्ते से हटा दिया। बुरैन को पता चलता है कि आंट साहिबा उन्हीं की मॉम के बनाए डिज़ाइन से कॉपी करके अपना नाम कमा रही हैं। अब तो उसने उन्हें सबक सिखाने का फुल प्लान बना लिया था। बस कुछ एविडेंसेस इकट्ठे करने बाकी थे। दूसरी तरफ मिसेस लैंग ने विक्टोरिया को जॉब से फायर कर दिया होता है। वो भी अपनी गलती पे शर्मिंदा तो थी, पर अब क्या फ़ायदा, बहुत लेट हो चुकी होती है। ये मास्टर गू से मिलने आते हैं पर वो घर पे नहीं थे। अब उनका बेटा इन्हें एक पेपर देता है कि उन्होंने ये मुझे बुरैन को देने को कहा था। ये दोनों फिर वहाँ से चले जाते हैं। गाओ भी एंजला को लाइक करने लगा था। मॉम की ड्रेसेस के बारे में जानने के लिए वो उनके पुराने दोस्तों के पास ही जाता है, पर किसी को कुछ पता नहीं था। एक तो फिर वेडिंग प्लानर ही होता है। आज के प्रोसेस में वो उल्टा इन्हीं दोनों को यहाँ का कपल बनने के लिए कहते हैं। ये भी मान ही गए थे।
शियाओ तो बहुत ही प्रीटी लग रही होती है, ये उसे देखता ही रह गया था एंड साथ में स्माइल भी करने लगता है। वेल टाइम ख़त्म होते ही दोनों फिर वहाँ से चले गए थे। मास्टर वू का छोड़ा लेटर देखने पे से मिसिस शी को एक्सपोज करने का आइडिया फाइनली मिल ही जाता है। मिस्टर हान ने मिसिस लैंग को प्रपोज करने का सोच लिया था। वो एक शॉप से रिंग ही बाय करने पहुंच आए होते हैं। लास्ट में वो पहले ही उन्हें खो के पछता रहे थे, पर अब वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। और फिर हमें मिसिस शी के अरेंज किए गए शो का सीन ही दिखाया जाता है। बुरैन को देख के उनके चेहरे की हवाएं ही उड़ गई थीं कि ये ठीक कैसे हो गया। वो सबको बता देता है कि ये मेरी मॉम के बनाए गए ड्रेसेस को ही कॉपी करके बेच रही हैं। साथ में अपना बर्थ मार्क दिखाता है कि इसी की बिना पे उन्होंने अपनी ब्रांड का लोगो बनाया था। पर ये देखें, अपना नाम चमका रही हैं। सब गॉसिप्स करने लगते हैं। मिसिस शी की भी शक्ल तो देखने वाली होती है। बाकी शिंग तो वो रिकॉर्डर ही उठा लाया था जिनमें उनका एतराफ़ जुर्म मौजूद था। जब वो बुरैन से मिलने गई थी तब तो तकिए के पास इसने जानबूझ के एक रिकॉर्डर रखा था। सबको इनके सारे किए गए करतूतों का अब तो पता चल चुका होता है। बुरैन मिसेस लैंग को स्टेज पे आने को कहता है और ये मैडम अपने जुर्मों की सजाएं भुगतने के लिए जेल ही जाने वाली थी। कंपनी का सीईओ बुरैन बन चुका था। इन सभी की अपनी कोई फैमिली नहीं थी, तो ये मिसेस लैंग को ही ऐसे मॉम बना लेते हैं। वो भी बहुत खुश थी। बाद में शुई ने शिंग से फाइनली अपना लव कन्फेस कर ही लिया था। ऑफिस में सारे लोग मिलके मिसेस लैंग को बर्थडे सरप्राइज देते हैं। वो तो बहुत ही खुश हो जाती हैं। अपने स्टोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बुरैन ने गाँव को दे दी होती है। एंजला को यहाँ पे उसके लिए बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने भी अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से कन्फेस कर ली हुई थी। सबसे बड़ा सरप्राइज मिसेस लैंग को मिस्टर हान से मिलता है। वो पूरे स्टाफ के सामने उन्हें शादी के लिए ही प्रपोज करते हैं। सभी मिसेस लैंग को इनसे शादी करने को कहने लगे थे, तो उनके इनकार करने का कोई जवाब ही नहीं बनता था। लास्ट में इन चारों कपल्स को हमें बीच पे ही दिखाया जाता है। इनकी इसी स्वीट सी इंजॉयमेंट के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।